और हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार चरम पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी 8 और 10 नवंबर को शिमला जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है और उससे पहले लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर हिमाचल में प्रचार चरम पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे और 8 और 10 नवंबर को शिमला जिले में सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है। इससे पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत हिमाचल में लगा देना चाहती है। और हरियाणा के सूरजकुंड में सुरक्षा पर मंथन चल रहा है। इससे पहले दिन के शिविर के बाद सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संध्या में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी और सीएम धामी भी शामिल रहे। सांस्कृतिक संध्या के बाद डिनर किया गया, जिसमें सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ खाना खाया। वहीं सीएम धामी ने भी गोवा के सीएम के साथ डिनर किया। आज चिंतन शिविर का दूसरा और आखिरी दिन है और आज वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी भी शिविर को संबोधित करने वाले हैं। तो चिंतन शिविर चल रहा है इस वक्त सूरजकुंड में और आज बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी इस चिंतन शिविर में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। जरा देखिए इस पर एक रिपोर्ट। देश की आंतरिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चिंतन शिविर में मंथन हो रहा है। राष्ट्रीय नीति निर्माण और बेहतर योजनाओं को सुगम बनाना मकसद है। पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने और महिला थानों के गठन जैसे फैसले पर फोकस किया जा रहा है और इसे पूरे देश में लागू करना मकसद है, जिसके लिए हरियाणा के फरीदाबाद में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। सूरजकुंड में हो रहे इस शिविर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और अगले 25 सालों में देश के आंतरिक सुरक्षा के रोड मैप को लेकर चर्चा की गई। पूरे देश में इस प्रकार के अपराध जैसे साइबर अपराध है, नारकोटिक्स है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के विखवाद फैलाकर समाज के अंदर विद्रोह करने वाले तत्वों के साथ हमें इनको नसीहत करने के लिए आगे बढ़ना हो। ये सारे एक दृष्टि से तो ये सारे अपराधों के लिए एक साझा रणनीति बनाने का अच्छा मंच बन सकता है। दूसरी ओर सभी राज्यों ने जो लॉ एंड ऑर्डर, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के लिए गुड प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पर अपने अपने राज्य में इजाद की है, जिसका इन्होंने जमीन पर इस चीज को उतारा है, उसका एक्सचेंज का भी इस प्रकार का चिंतन शिविर बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। चिंतन शिविर में अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि साल 2024 तक हर राज्य में एनआईए शाखाएं स्थापित करने का फैसला किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आतंकी गतिविधियों में 34% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मौत में 64% की कमी और नागरिक मौतों में 90% की कमी आई है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले के 37 महीने और 5 अगस्त के बाद के 37 महीनों में आतंकवादी घटनाओं में 34% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 64% की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 90% की कमी आई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे देश की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की, सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में बीते 5.5 साल में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की सफलता के पीछे की कोशिश की कहानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने दूसरे राज्यों के गृह मंत्रियों के सामने रखी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माफिया और अपराधियों की काली कमाई से जुटाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चला और पूरे देश के लिए उदाहरण बना। और एनसीआरबी की रिपोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। चिंतन शिविर का मकसद राष्ट्रीय नीति निर्माण और बेहतर योजना को सुगम बनाना है, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या प्रदेश की सुरक्षा।
चाहे महिला अपराध हो या फिर साइबर क्राइम। इन पर रोक के लिए चिंतन शिविर में मंथन किया गया। मीटिंग में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, तो अमित शाह ने शिविर को संबोधित किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे और प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति को बल दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और